तो फिलहाल भाई आप देख सको हो जो जनता है वह 1 घंटा तो जो है भाई वेट करने लग रही है भाई किस टाइम जो है दीपेंद्र आवा है। तो बता रहे हैं कि दीपेंद्र का जो है भाई हेलीकॉप्टर जो है भाई उतरण कौन दिया इसलिए जो है लेट हो गए। और ये देखिए आप ले तो ये आप देख सको हो दीपेंद्र हुड्डा जो है भाई आ चुके हैं इस गाड़ी के अंदर जो है मौजूद है दीपेंद्र हुड्डा। आ जाओ दीपेंद्र हुड्डा जो है गाड़ी के अंदर मौजूद है। और ये देखिए कार्यकर्ता जो है मिलते हुए। राम राम जी ठीक हो? ठीक है भाई। तो हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया क्या करा? वो उतरन नहीं दिया प्रशासन ने। अच्छा जी प्रशासन की शरारत है। जी 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 कोई बात नहीं, देखेंगे इन्हें। प्रशासन ने कि न जाने क्या कारण था कि वो प्रशासन सुबह से ही इस काम में लग गया था कि भाई कोई क्यों कैसे न कैसे मेरा यहाँ आवागमन ना हो। चुनाव का समय है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सबको अधिकार है। और जब मेरे से जब बात हुई कि भाई आप एक जगह जा कहीं प्रोग्राम करना है पहली जगह हिसार लोकसभा में, तो मैंने कहा अगर पहला मैं प्रोग्राम करूँगा तो मैं तो भाई अपने जो गाँव जिन गाँव से 3 पीढ़ी का हमारा एक संबंध विस्तार आता है, मैं तो खरक कलिंगा में करूँगा भाई। और मैं अपना प्रोग्राम यहाँ करूँगा। तो कार्यक्रम तय हुआ तो सुबह से ही पहले तो प्रशासन ने कहा कि जी हेलीपैड पे उतर ही नहीं सकते, हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं सकता। उसके बाद आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर हम ऊपर ले आए यहाँ पे। मैंने उसको पायलट को कहा मैं देख भाई ये तो कह रहा है कि धूल उड़े है, यहाँ पे कोई धूल नहीं दिख रही। तार बोला जी इसकी तो परमिशन ही नहीं दे रखी है हमें। और फिर जाके चांद अपना एयरपोर्ट पे उतारा और वहाँ से गाड़ी में आखिरकार सुबह तो ये कह रहे थे कि जी प्रोग्राम भी कैंसिल करो। कहने का मतलब मुझे क्यों ये ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो किया इनको ये उल्टा पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई और मुझे बेहद खुशी है आज इन गाँव में आने का मुझे मौका मिला। अपने खरक गांव में, अपने खरक कलिंगा गांव में, ये वो गांव है जिनके साथ एक दिन में संबंध ऐसा बनता नहीं, ये 3 पीढ़ी का संबंध है। जब पंजाब एक होता था उस समय जब स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी, प्रताप सिंह कैरो जी की पहली कैबिनेट में जब मंत्री बने सिंचाई मंत्री, तो ये हल्का उसका हिस्सा था। और यहाँ मैं समझता हूँ कि अपने विधानसभा क्षेत्र में था 1952 से लेकर आपने हमेशा आशीर्वाद दिया। और मैं कह सकता हूँ भाई आपने 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, 72 में स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी को आशीर्वाद दिया। आपने हर चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आशीर्वाद दिया। और आपने मेरे पहले चुनाव में भी मुझे आशीर्वाद दिया। हमारी 3 पीढ़ियों को आशीर्वाद दिया आपने। पिछले 70 साल में जीवन के अंतिम सांस तक भी अपने खरक कलिंगा गांव का कोई मेरे पास आ जाएगा तो मेरी जान हाजिर है, उसके लिए मैं कह सकता। ये संबंध एक दिन में नहीं बनता, ये संबंध एक दिन में ना बनता ना एक दिन में फीका हो सकता, क्योंकि 3 पीढ़ियों को आपने आशीर्वाद दिया। ऐसा संबंध है अपने गाँव के साथ। और ये संबंध मैं समझता हूँ कि भाई मैं तो अपने जीवन के अंतिम सांस तक निभाऊंगा ही, लेकिन हमारा परिवार भी इस संबंध को हमेशा निभाने का काम करेगा। और जो हो सकता था समय समय पर अपने गांव के लिए को हमने हमेशा प्रयास भी किया। जब खरकड़ा से लेकर और बोन तक कोई मोरी नहीं लग सकती थी उस समय, पहली अगर नहर यहाँ पर मोरी लगवा के चौधरी रणबीर सिंह जी जब सिंचाई मंत्री थे तो अपने गाँव के लिए यहाँ पर नहर लगवाने का काम उस समय हुआ था। बड़े बुजुर्गों को ये बातें याद होंगी। और जब मेरे को यहाँ से अवसर मिला तो पहली कलम से अपने लोकसभा क्षेत्र में, जब रोहतक लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा होता था 2004 से लेकर 9 की लोकसभा की टर्म में, तो आदर्श गांव की जब बात आई तो आदर्श गांव, मुझे आपको याद होगा, अपने गांव को आदर्श गांव डिक्लेयर कराकर, और उस समय
जब यूपीए सरकार थी तो भारत के जो राष्ट्रपति थे उनको लेकर मैं अपने गांव के अंदर जब मैं आया था, आपको वो दिन भी याद होगा और वही मेरे जीवन के अंतिम सांस तक मेरे को भी वो दिन याद रहेगा। और इस बात को अपनी तरफ से हमेशा मैं निभाने का काम करूँगा। और आज आपने भी दिखा दिया, प्रशासन ने कैंसिल करने के लिए जोर लगा दिया और यहाँ पे 8 घंटे इतनी रिकॉर्ड गर्मी में आप बैठे रहे, आपने भी उस बात को निभा के दिखा दिया। मैं आपका धन्यवाद। आज स्थिति ऐसी बनी, पूरे हरियाणा प्रदेश ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। आप देख रहे हैं खट्टर सरकार, डबल इंजन सरकार, बड़े बड़े नाम दिए गए, ऊपर नीचे बीजेपी, जेजेपी, दुष्यंत खट्टर, क्या क्या नाम दिए गए। 10 साल की इस खट्टर सरकार के बाद आज हरियाणा क्या बुरा हाल हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो। जो हरियाणा देश में विकास का, खुशहाली का प्रतीक प्रदेश माना जाता था, आज 10 साल की इस डबल इंजन बीजेपी खट्टर सरकार के बाद वो हरियाणा विकास की पटरी से तो उतर गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कोई बड़ी विकास की परियोजना, कोई पिछले 10 साल में आपने देखी अपने इलाके में? कोई एक बड़ी विकास की परियोजना आप बता, कोई बहुत बड़ी विकास की परियोजना देखी हो? विकास की पटरी से तो उतर गया। आज देश में नंबर 1 अगर बन गया हरियाणा, तो आज बेरोजगारी में, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, महंगाई की ऐसी मार हर गरीब पे, नशे की बढ़ोतरी में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया, अपराध दर बढ़ गया। आज हरियाणा के अंदर हर वर्ग का इतना अपमान जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं। गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी, 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी। गरीब की मकान आते थे हमारे समय, आप सब बैठे हो, मैं पूछना चाहता हूं अपने गांव में और आसपास के गांव में 10 साल में कितने मकान आए? गरीब आदमी के आप बताने का काम करो, गरीब के मकान आए ही नहीं। आज ऐसी स्थिति बन गई, कागजों में उलझा दिया, आईडीओ में, पोर्टलों में और कागजों में उलझा दिया। गरीब को कुछ लाभ नहीं, ना नौकरी ना रोजगार, केवल महंगाई की मार। ऐसी स्थिति, विकास की पटरी उतर गई। और भ्रष्टाचार इतना, डबल इंजन तो थे लेकिन डबल इंजन से लूटने का काम किया, इतना लूटने का काम किया कि जब अब गठबंधन तोड़ा तो गठबंधन तोड़ के बीजेपी कह रही है कि दुष्यंत चौटाला घोटालों की जांच कराएंगे, और दुष्यंत चौटाला कह रहा है बीजेपी की के घोटालों के राज बताएंगे। दोनों ये कह रहे हैं, अब वो दोनों ये कह रहे हैं, दोनों ने मिलकर लूटा। आपने नाराजगी पूरे प्रदेश में इस सरकार से बन गई। किसी वर्ग का काम किया नहीं, केवल अपमान किया। किसान का अपमान किया, आपने देखा 750 किसानों की जान गई। आपने देखा कर्मचारियों पे लाठी चार्ज हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम पे। सरपंचों का अपमान किया, सरपंचों पे लाठी चार्ज हुआ। हर वर्ग को इतना अपमानित किया। 10 साल तक खट्टर साहब गए नहीं, पहले तो किसी गांव में, शहर में गए नहीं, आखिर के 6 महीने में गए थे, आखिर के 6 महीने में जनसंवाद। लेकिन वो जनसंवाद भी जन अपमान साबित हुआ। अपने हल्के में भी आए थे, आपको याद होगा, आए थे कि नहीं आए थे? अपने हल्के में भी, गांव में जब आए थे, मैं ये पूछना चाहता हूं, वो जन संवाद था कि जन अपमान था? जब गांव में आए थे कितने लोगों से मिलके गए थे? पास दे रखे थे, गांव के अंदर 100 आदमी मिलके गए, और उन 100 आदमियों में भी जब हिसार गए भासी में, तो ऐसे ही पास दे के अंदर एक गई, एक हमारी माता ने कहा कि जी हमारे इतनी बेरोजगारी हो गई, कोई फैक्ट्री लगवा दो। बोला इसने चंद्रयान में बैठ के इन्हें चांद पे भिजवा दो। आपने देखा होगा, इतना अपमान, इतना घमंड, इतनी, इसीलिए पूरे हरियाणा में ऐसी नाराजगी बनी कि बीजेपी को बीचों बीच, इलेक्शन के बीच में जब ऊपर रिपोर्ट गई कि सारा मामला हिल गया, तो बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया। अपना उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तो छुट्टी करके, अपना बदल के अग्निवीर की तरह रिटायर करके घर भेज दिया।